इंडिया के मैंने भी जिक्र किया, दूसरी कंट्रीज़ का जिक्र किया, वहाँ पर शॉर्टेज है। पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं है ऑयल की, ये कंफर्म है। मैं बड़े यानी वसूख ज़राए से बता रहा हूँ आपको अपने, क्योंकि ट्रम्प साहब की गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये खित्ता शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। तो जो एक्चुअल प्राइस बढ़ी थी पेट्रोल की, उसको बढ़ाना चाहिए था। कि जो प्राइस बढ़ी है, इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा आम इंसान के। सुनने में आ रहे हैं गोबर टैक्स भी लगा है, दूसरी चीज़ें भी लगा है। ये मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा गवर्नमेंट में पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया वीडियो। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक नए तज़िये के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की जंग और ना रुकने वाला सिलसिला जो बज़ाहिर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प को कौन समझाए, क्योंकि ट्रम्प साहब की गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये खित्ता शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और कहीं ना कहीं अगर हम अपने सबसे पहले हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान शायद तरक्की याफ्ता तो नहीं है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में से इसका शुमार होता है, और एक ऐसा मुल्क जो IMF की कई शराइत में रहता हुआ सर्वाइव करता हुआ आपको नज़र आएगा। अब से नहीं, पिछले से बहुत सारे अरसे में कोविड में आपने देखा, कोविड में भी ऐसा हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी वैसे ही होने जा रहा है, वो हो रहा है। अगर खित्ते के दूसरे ममालिक में अगर हम देखें, जैसा कि पेट्रोल सबसे पहले, अगर हम इसी की बात करें, जहाँ से सारी इकॉनमी जिसके ऊपर चाहे पेट्रोल हो, चाहे एनर्जी क्राइसिस का मामला हो, जिसके ऊपर पूरी इकॉनमी हमारी समझता हूँ चलती है, तो अगर वही डिस्टर्ब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि अभी तो मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक अभी तो इस वार के साइड इफेक्ट्स नहीं आए या आफ्टर शॉक नहीं हुआ है, लेकिन अभी आगे चल के इसके बहुत ज़्यादा आफ्टर शॉक भी आएंगे। क्योंकि आज 33-34 दिन का ये सिलसिला हो गया है, लेकिन ये वार को थम यानी कि रुकने का मैं समझता हूँ अभी कोई इशारे नहीं मिले। एक लम्हे ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमने ईरान को हर तरह से ख़त्म कर दिया है, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है उसे निकलने का। तो ऑयल इंडस्ट्री और स्वागत इंडस्ट्री ऊपर नीचे उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक है। कल रात को अचानक एक फैसला सामने आया, अचानक से ऑयल की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है, और ये पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ 137 रुपीज़ जो बढ़े हैं, मेरे अपने ओपिनियन तजर्बे के मुताबिक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना अब तक पहली दफ़ा इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ी है पेट्रोल की। इससे पहले हमने कोविड देखा, कोविड से बड़ा डिस्ट्राक्टर पाकिस्तान में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी इतने प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। उस वक़्त की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, उन्होंने यकीनन उस वक़्त के मुताबिक बड़े अच्छे जो भी डिसीजन लिए होंगे, लेकिन उसको बाद में क्या इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर आया वो आपने देखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो प्राइस बढ़ी है, इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा आम इंसान के ऊपर, मिडॉकर से लेकर लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास तक जाएगा। और अभी कल से ओपन मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अगर मैं खित्ते की मजमूई सूरत हाल के ऊपर बात करूँ, स्पेशली साउथ एशिया की, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान समेत नेपाल, भूटान और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज शामिल है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ इससे ज़्यादा अबतर सूरत हाल है। इंडिया के हमारे हमसाया मुल्क के उसकी बात करें कि वहाँ पर इस वक्त शॉर्टेज हो चुकी हुई है ऑयल की, और वहाँ लंबी लंबी लाइन्स हैं, और लोगों को तकरीबन 1 लीटर लेने के लिए 6-8 घंटे लोगों को ना कतार में लगना पड़ रहा है, फिर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। अच्छा, यही सूरत हाल बांग्लादेश में नज़र आई हमें देखने को, ये श्रीलंका में और यही भूटान में, स्पेशली ये मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे बाहर निकले, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, रीजन की बात करें, अच्छा वहाँ भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े सबको। वहाँ अगर हम देखें उसकी स्पेशली क्यूबा को, तो वहाँ पर तो एक माह से लाइट बिजली ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर तो ऑयल पहुँच नहीं सका, और उनके जो प्लांट्स है यानी कि जितने वो बंद हो चुके हुए हैं, ठीक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जैसे कि इंडिया के मैंने भी जिक्र किया, दूसरी कंट्रीज़ का जिक्र किया, वहाँ पर शॉर्टेज है, पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं है ऑयल की, ये कंफर्म है। मैं बड़े यानी कि वसूख ज़राए से बता रहा हूँ आपको अपने तज़िये के मुताबिक, पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं है। पाकिस्तान में कुछ और इश्यूज़ हैं,
शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में जबकि अभी कुछ ऑयल आया भी था, आपने देखा भी गुजर के, ठीक है, जिसको बड़ा पॉजिटिव भी हमने लिया है। पाकिस्तान में सर इशू ये है, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ा है ऑयल का, उसके साथ पाकिस्तान की इकॉनमी पर आया है, वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से आईएमएफ की लटकती हुई वही लिबास शायद जो पहले भी जिसका साइड इफेक्ट थे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, अब भी है। इस मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट ने उसको भी ऐड ऑन करके वो एक 137 की सूरत में एक तोहफा दे दिया, जबकि उसमें वो लेवी बढ़ी है, आपको पता ही है। गवर्नमेंट को चाहिए था, यकीनन वो कर भी रहे होंगे, कोई गवर्नमेंट भी, वक्त की कोई गवर्नमेंट भी हो, वो नहीं चाहती कि अवाम सड़कों पर आए एहतजाज करें। वो हमेशा चाहते हैं कि हनीमून पीरियड रही, लोग खुश हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो मज़ीद इफेक्ट्स आने हैं इसके ऊपर, इकॉनमी के ऊपर और आम इंसान के ऊपर आएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए था कि IMF को एतमाद में ले, वो ये लेवी जो बढ़ाई है इसको ज़ीरो करते, ये टैक्स ना बढ़ाते। जैसे कि सुनने में आ रहे हैं गोबर टैक्स भी लगा है, दूसरी चीज़ें भी लगा है। ये मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा गवर्नमेंट में पड़ेगा। जब अवाम सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों के मामला ख़राब होंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। और आप कल से देखिएगा, डबल रोटी से लेके ऑयल से लेके शुगर से लेकर गंदम, आटा, खाने पीने की हर चीज़, कढ़ाई वगैरह, वहाँ पर भी अभी यहाँ पर पेट्रोल बढ़ा है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी रेट्स नहीं बढ़े होंगे। जबकि हर इंसान ने मनमानी करते हुए, हमारे ताजर बरादरी ने या दूसरे लोगों ने, दुकानदारों ने बढ़ा दिए या बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है। दुनिया में रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट की इजारादारी होती है, यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है चेक करने का। जिसका जो आएगा वो कर देगा। अच्छा, उसका असर क्या होगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। लोग खिलाफ होंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज भी होंगे, और चाहे अपोजिशन और दूसरे लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। हमने हमेशा, जो भी गवर्नमेंट होती है, मैंने हमेशा अपने सहाफ़ी कैरियर में हमेशा साफ बात की है। हमने न्यूट्रल नहीं रहे, हमने सच को सच भी कहा है, गलत जहाँ पर कोई होगा उसको गलत भी कहा है, जो अच्छी चीज़ होगी उसकी तारीफ भी की है। मौजूदा सिनेरियो में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो अगर लिया भी है तो इसमें जो लेवी का एलिमेंट है IMF कहने के ऊपर, उसको माइनस करना चाहिए था। जो एक्चुअल प्राइस बढ़ी थी पेट्रोल की, उसको बढ़ाना चाहिए था। अब आगे क्या होने जा रहा है? अब आगे यही होगा, जैसे मैंने पहले बताया, कीमतें बढ़ेगी, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जिस तरह की पॉलिसीज़ है, वो मैं ना मानूँ, हार वाली बात है। उसके ऊपर मैं एक और भी व्लॉग करूँगा, जिसमें बताऊँगा मजमूई तौर के ऊपर ये जंग किस तरफ जा रही है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आज जो मैं बात करना चाह रहा था वो पाकिस्तान के हवाले से है कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा नहीं हुआ, आम इंसान के लिए अच्छा नहीं है। वो इंसान जो रात को एक रोटी खाने पीने के चक्कर में ज़िंदगी गुजार है, बिजली के बिल्स उसके ऊपर पहले से हैं, दूसरे यूटिलिटी बिल्स उसके ऊपर हैं, घर का किराया उसके ऊपर है, ऊपर से इस तरह की इशू जो उसके सामना करना पड़ेगा, तो वो इंसान क्या करेगा? यकीन सोसाइटी में फिर बगाड़ भी पैदा होगा, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी पैदा होगी, लोगों का गुस्सा पहले ही बहुत आ चुका हुआ है। खुदारा मैं अपील करता हूँ, जैसे कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। उन्होंने कहा कि फ़ौरन तौर पर तमाम जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री किया जाए। यकीन दूसरे सूबे भी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है लोगों के महम रखने के लिए। और ये जो आपने ये एक बनाने लगे हैं कि भी रजिस्टर हो, इसके ऊपर फिर ऐसा करें। हमारे अवाम कितनी पढ़ी लिखी हैं, मोटरसाइकिल वाले, आम इंसान कितना पढ़ा लिखा है जो मोबाइल ऐप यूज़ कर सकता है। हर बंदा रजिस्टर नहीं होगा। कई लोग वैसे डरते हैं कि पता नहीं क्यों रजिस्टर होकर कहीं फंस ना जाए, कई लोगों ने कुछ और इश्यूज होंगे। उदाहरण इसका कुछ और मैकेनिज्म बनाए जिससे आम इंसान को रिलीफ मिले। 15,000, 20,000, 30,000 कमाने वाले को रिलीफ मिले। यकीनन ये लोग होंगे तो आप हुकूमत कर सकेंगे, ये लोग होंगे तो ये सब कुछ हो सकेगा। आज पाकिस्तान बहुत नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ, और अभी आने वाले दिन इसमें मज़ीद कशीदगी होगी, ये एनर्जी क्राइसिस और पड़ेंगे। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला आपका हामिद और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदा।